फिस्टुलाज में दूध या दही का सेवन करें या ना करें। फिस्टुलाज क्या होते हैं? फिस्टुलाज जनरली किस वजह से हो जाते हैं? क्या डाइट प्लान है जो फिस्टुला के पेशेंट को फॉलो करना चाहिए? दूध या दही का सेवन उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर्जरी के बाद किस तरह का डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए? फिस्टुला जनरली एक एबनॉर्मल कनेक्शन है जो हमारी बॉडी के दो स्ट्रक्चर्स के बीच में बन जाता है। ये एबनॉर्मल कनेक्शन या कहें एबनॉर्मल ओपनिंग दो ऑर्गन्स के बीच में हो सकती है, दो ब्लड वेसल्स के बीच में हो सकती है, या फिर एक ऑर्गन और आपकी स्किन सरफेस में भी हो सकती है। जनरली कॉमन फिस्टुलाज में इन्वॉल्व होते हैं आपके एनल फिस्टुलाज। इंटेस्टाइन और कॉलन के बीच में भी फिस्टुलाज बन सकते हैं। इसके अलावा फिस्टुलाज स्किन में भी बहुत प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। फिस्टुलाज होने का मुख्य कारण है इन्फेक्शन का हो जाना, किसी तरह की इंजरी, मोस्टली किसी प्रकार की सर्जरी के बाद भी फिस्टुलाज कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। डाइट आफ्टर फिस्टुला। अगर आप फिस्टुला के पेशेंट हैं, आपको किस तरह का खाना पीना रखना चाहिए? दूध या दही की अगर हम बात करें तो जनरली दही बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है इस तरह के पेशेंट्स में, स्पेशली एनल फिस्टुलास के केसेस में, क्योंकि दही एक तरह का प्रोबायोटिक है। योगर्ट्स या स्किम्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं, बिना मलाई का लो फैट मिल्क भी आपको डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं। जनरली एनल फिस्टुलास के केसेस में आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि दही बेस्ट प्रोबायोटिक देखी गई है। इस तरह की डाइट जब आप लेते हैं तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी आराम मिलता है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन ना होने की वजह से इजी बाउल मूवमेंट हो जाती है, जिससे फिस्टुला में पेन या जलन नहीं हो सकती। साथ साथ अगर हम दूध की बात करते हैं तो जनरली डॉक्टर्स आपको लो फैट मिल्क एडवाइस करते हैं, बिना मलाई का दूध एडवाइस करते हैं, क्योंकि इस तरह के दूध में प्रोटीन कंटेंट आपकी रिक्वायर्ड मात्रा के हिसाब से पाया जाता है। साथ साथ ये आपकी सेहत को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन आपको हेल्दी प्रोटीन अपनी डाइट में लेने हैं। हेल्दी प्रोटीन्स के लिए आप लो फैट मिल्क पे जा सकते हैं, एवोकाडोज पे जा सकते हैं। इस तरह की डाइट आपको प्रोटीन बढ़ाने के लिए लेनी है। नंबर 2, डॉक्टर्स आपको हाई फाइबर डाइट भी एडवाइस कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट आपकी बॉडी में फुलनेस प्रोवाइड करता है, साथ साथ बॉडी में एक्सेस फैट को कम करने में हेल्प करता है। हाई फाइबर डाइट के लिए जनरली आपको होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इस तरह की डाइट डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं। पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि फाइबर का भी सोर्स है, साथ साथ हमारी बॉडी में ये हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन रिच फूड्स जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी हो। साथ साथ डॉक्टर्स आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स का इंटेक रखें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें। कोकोनट वाटर, लाइम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की अपनी बॉडी में किसी तरह से भी कमी न होने दें। आफ्टर सर्जरी डाइट। जब आप फिस्टुला की सर्जरी करा लेते हैं उसके बाद किस तरह की डाइट आपको एडवाइस की जाती है? जनरली सर्जरी के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक आपको हैवी डाइटरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं। हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके फुल फैट मिल्क, हैवी आपका मलाई वाला दूध, साथ साथ फ्लेवर्ड योगर्ट्स, दूध, घी, मलाई, इस तरह का खाना जनरली सर्जरी के 1 से 2 हफ्ते तक डॉक्टर्स आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फुल फैट मिल्क कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, जो कि सर्जरी के बाद एक अच्छा साइन नहीं है। डॉक्टर्स आपको प्रोबायोटिक्स के तौर पे कर्ड एडवाइस कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी डाइट में भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना कैलोरी इनटेक प्रॉपर रखना है। हेल्दी फैट्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। प्रोटीन को आपको इम्पॉर्टेंस देते हुए लो फैट मिल्क को, योगर्ट को, कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपको बटर मिल्क भी एडवाइस कर सकते हैं। इस तरह का खाना सर्जरी के बाद जनरली आपको एडवाइस किया जाता है। सर्जरी के बाद भी आपको अपनी बॉडी में वाटर यानी कि फ्लूइड इनटेक प्रॉपर मात्रा में रखना है, जो कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को और आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन को अवॉइड करता है।
इसलिए आपको जनरली एक हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। यहाँ डॉक्टर्स आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप हैवी मील्स लेने के बाद छोटी छोटी मील्स लें, हैवी मील्स को अवॉइड करें, छोटी छोटी मील्स लें, थोड़े थोड़े समय में खाएं और कुछ ना कुछ खाते रहें। बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स जनरली आपको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स बोल सकते हैं। क्या फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने की सलाह आपके डॉक्टर्स देते हैं? तो यहाँ आपको वेरी हैवी स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स बोल सकते हैं। कैफीन आपको कम करने के लिए डॉक्टर्स सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग क्विट करने के लिए डॉक्टर्स बोल सकते हैं। अल्कोहल की मात्रा आपको बहुत कम लेनी है या फिर डॉक्टर्स आपको अल्कोहल टोटली लिमिटेड करके बंद करने की सलाह देते हैं। इस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी है जो कि आप सर्जरी के बाद या कहें अगर आपको फिस्चुला है तो आप ये ले सकते हैं। जनरली कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन पद्धति के हिसाब से मिल्क आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में एडवाइजेबल है। फिस्टुलास के कुछ ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मिल्क एडवाइस किया जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मिल्क स्किम्ड हो, मिल्क में फैट ना हो, उसकी मलाई ना हो और वो लो फैट हो। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।